आजकल हर वेबसाइट पर एआई चैटबॉट्स दिख जाते हैं ना, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एसईओ को बेहतर बनाते हैं या ये सिर्फ एक और मार्केटिंग का नया तरीका है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एआई चैटबॉट्स और सर्च इंजन रैंकिंग का असली कनेक्शन आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या गूगल वेबसाइट्स पर हो रही चैटबॉट की बातों को सच में पढ़ता है? क्या उन बातों से रैंकिंग पर कोई असर पड़ता है? चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं, एक मिथक जो चैटबॉट्स और एसईओ को लेकर काफी फैला हुआ है। तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्च इंजन आपकी चैटबॉट की बातचीत को सीधे सीधे नहीं पढ़ते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, वो एक लाइब्रेरियन की तरह हैं। उनका काम है किताबों को, यानी कि वेबसाइट के पन्नों पर जो लिखा है उसे पढ़ना और समझना। वो लाइब्रेरी में लोगों के बीच हो रही फुसफुसाहट या निजी बातों पर ध्यान नहीं देते। और चैटबॉट की बातें ठीक वैसी ही प्राइवेट होती हैं जिसे क्रॉलर्स इंडेक्स नहीं करते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही कोई डायरेक्ट कनेक्शन न हो, एक बहुत ही पावरफुल, एक इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। और सच कहूं तो ये एसईओ की दुनिया में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए इसको और साफ तरीके से समझते हैं। एक तरफ है सर्च इंजन, जो वेबसाइट के स्टैटिक कंटेंट मतलब टेक्स्ट, कोड, लिंक्स, इन सबको सीधे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ है चैटबॉट्स, जिनका काम है विजिटर्स के अनुभव को शानदार बनाना। और जब लोग आपकी साइट पर ज्यादा समय बिताते हैं, जब उन्हें अच्छा लगता है, तो पता है क्या होता है? ये गूगल को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। तो आखिर ये काम करता कैसे है? सोचकर देखिए, कोई आपकी वेबसाइट पर आया, उससे कोई सवाल है और चैटबॉट ने फटाक से उसका जवाब दे दिया। तो क्या होगा? वो इंसान आपकी साइट पर ज्यादा देर रुकेगा, उससे जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो निराश होकर तुरंत वापस नहीं जाएगा। और गूगल इस पूरे बर्ताव को देखता है और समझ जाता है कि अरे वाह, ये वेबसाइट तो वाकई में काम की है। चलिए अब असली जादू की बात करते हैं। वो ये है कि कैसे हम चैटबॉट की बातचीत से मिले डेटा को एक ऐसे जबरदस्त कंटेंट में बदल सकते हैं जिसे सर्च इंजन भी पसंद करें और हमारी रैंकिंग को भी बूस्ट मिले। ये बात बिल्कुल सही है कि चैटबॉट्स कीवर्ड रिसर्च के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असली बिना फिल्टर वाले यूजर्स के सवाल पकड़ते हैं, ठीक उनकी ही भाषा में। मतलब आपके ऑडियंस के मन में क्या चल रहा है, ये आपको सीधे सीधे पता चल जाता है। और ये जानकारी वाकई सोने जैसी है। और इस खजाने को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सीधा है। स्टेप 1, अपने चैटबॉट के लॉग्स को देखिए और समझिए। स्टेप 2, उन सवालों को पहचानिए जो बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिनका जवाब आपकी साइट पर नहीं है। स्टेप 3, बस उन सवालों के जवाब देने के लिए नए FAQs या ब्लॉग पोस्ट बना डालिए। और फिर स्टेप 4 में देखिए कि कैसे ये नया इंडेक्स होने वाला कंटेंट आपके लिए बढ़िया ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ एक अच्छा चैटबॉट लगा देना ही काफी नहीं है। इसे एक मजबूत घर की तरह सोचिए। चैटबॉट छत हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। तो चलिए अब उस तकनीकी और भरोसे की नींव पर बात करते हैं। ये 3 चीजें तो समझ लीजिए कि जरूरी ही हैं, इनके बिना बात नहीं बनेगी। सबसे पहले पेज स्पीड, आपकी साइट एकदम रॉकेट की तरह तेज होनी चाहिए। दूसरा, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही हैं, तो आपकी साइट हर स्क्रीन पर शानदार दिखनी चाहिए। और तीसरा है स्ट्रक्चर्ड डेटा। इससे क्या होता है कि सर्च इंजिन्स आपके कंटेंट को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। और हाँ, गूगल के एक गोल्डन रूल को तो हम भूल ही नहीं सकते, EAT, यानी कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। सीधे शब्दों में कहें तो गूगल ये देखना चाहता है कि आप अपने टॉपिक के एक्सपर्ट हैं या नहीं, आपकी जानकारी कितनी भरोसेमंद है और क्या लोग आप पर यकीन कर सकते हैं। तो यही भरोसा हमें अपने चैटबॉट में भी बनाना है। कैसे? सबसे पहले पक्का करें कि वो जो भी जानकारी दे वो एकदम सटीक हो। दूसरा, साफ साफ बताएं कि विजिटर एक AI से बात कर रहा है। तीसरा, अगर कोई सवाल मुश्किल हो तो किसी इंसान से बात करवाने का सिस्टम भी रखें। और चौथा, हो सके तो अपनी जानकारी के सोर्स का भी जिक्र करें। ठीक है, तो हमने सब कुछ सेट कर लिया, पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ये स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं?
इसका जवाब है सही चीजों को मापना, यानी कि सही मेट्रिक्स को ट्रैक करना। देखिए, हमें दो तरह के मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। एक तरफ है चैटबॉट की खुद की परफॉर्मेंस, मतलब कितने लोग उससे बात कर रहे हैं, क्या वो सवालों के जवाब दे पा रहा है। और दूसरी ज्यादा जरूरी तरफ है वेबसाइट पर उसका एसईओ इम्पैक्ट, मतलब क्या बाउंस रेट कम हुआ, क्या लोग पेज पर ज्यादा देर रुक रहे हैं, क्या ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा। और इन सारी जानकारियों का मकसद सिर्फ एक है, एक फीडबैक लूप बनाना। मतलब हम चैटबॉट से मिले डेटा से अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं और फिर उस बेहतर कंटेंट से अपने चैटबॉट को और ज्यादा स्मार्ट बनाएं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आज की सबसे बड़ी सीख, सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हमें सिर्फ चैटबॉट को ऑप्टिमाइज करने पर ध्यान नहीं देना है। असली खेल ये है कि हम चैटबॉट का इस्तेमाल अपनी पूरी वेबसाइट को अपने विजिटर्स के लिए ऑप्टिमाइज करने में करें। तो अब आखिरी सवाल, क्या आपका चैटबॉट सिर्फ एक सपोर्ट टूल है जो सवालों के जवाब देता है, या फिर वो आपका एक सीक्रेट एसईओ रणनीतिकार है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? सोचिएगा जरूर।